सवर्णों के खिलाफ इस कानून को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा न भारत की सरकार सुनेगी। उदाहरण यह है कि मान लेते हैं कि कोई ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज का कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है। वहां पे कई अलग अलग समुदाय के बच्चे रहते हैं। वो समुदाय के बच्चे उस बच्चे को इसलिए उसकी बेइज्जती कर देते हैं क्योंकि मान लेते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं रहे होंगे कि वो जूता पहन के जा पाए, या मान लेते हैं उसके कपड़े थोड़े दिखने में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे एज कंपेयर टू बाकी जो अलग समाज से आने वाले बच्चे हैं। अगर वो बच्चा यूनिवर्सिटी के पास या कॉलेज के प्रशासन के पास या फिर इस देश की सरकार और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने चला जाता है कि मेरे साथ इस आधार पे भेदभाव किया गया कि मैं आर्थिक रूप से पिछड़ा था, मैं जूता पहन के नहीं जा पाया, या हो सकता है मैं चप्पल में था, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश की व्यवस्थाएं आपको ये कह करके नकार देंगी कि आपको कोई समानता का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि चूंकि आप सवर्ण समाज से आते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के साथ भी भेदभाव हो सकता है। अर्थात इस देश का संविधान और इस देश की कानून प्रणाली ये मान के चल रही है कि अगर आपका जन्म एक समाज में हुआ है जो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है भारत के संविधान के साथ, क्योंकि भारत का संविधान समानता स्थापित करने की बात करता है, जन्म के आधार पर किसी भेदभाव की बात नहीं करता है। एट द सेम टाइम इस कानून में इस बात का प्रावधान हो गया है कि अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं तो ये मान लीजिए कि भेदभाव करने वालों की श्रेणी में आप होंगे और भेदभाव होने वालों की श्रेणी में आप कभी हो ही नहीं सकते। कमाल की बात है ना। फिर भी आपने किसी सवर्ण समाज के नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मंत्री को या मुख्यमंत्री को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि ये कानून ठीक नहीं है। पर इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि सवर्ण समाज के जो बड़े बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता हैं, वो नेता की जगह चाटुकार हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बहुत से लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, तो बुरी लगनी चाहिए। बुरी इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अगर आप टेबल पे बैठ करके अपने अधिकारों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थात है कि मेन्यू में सर्व होने वाला भोजन आप ही हैं। यानी बलि का बकरा आपको बनाया जा रहा है इस देश की राजनीति के द्वारा, बावजूद इसके कि आपकी जनसंख्या इस देश में लगभग 18% है। अगर आप सवर्ण समाज के कोई व्यक्ति हैं, आप कॉलेज में जाते हैं और आपको कोई, आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, आपको कोई एक SC ST या OBC समाज का व्यक्ति आकर के प्रपोज कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूं, और आप उसको ना कर देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो खुन्नस में जाकर के आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दे, और कंप्लेन फाइल कर दे और उसके बाद जब जांच होगी तो आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कोई मौजूद नहीं होगा जो आपकी बात सुन रहा। अगर दूसरे शब्दों में बहुत स्पष्ट तरीके से समझा जाए तो समानता को खत्म करके सवर्णों को साइडलाइन कर दिया गया। अब यहां पे सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।